जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ का जो विलोपन विधि से जो समीकरण हल किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो कक्षा 10 का जो समीकरण है 10 का मैथ का सवाल है, ये समीकरण है, इसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए दो समीकरण दिया है। ठीक है, 3x + 4y = 10, 2x + 2y = -2 ठीक है, तो विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि होता है विलुप्त करना यानी गायब करना। ठीक है, किसी एक को क्या करना है, गायब करना है। अर्थात इसमें दो चर दिया है। ठीक है, x और y चर दिया है, इसमें से किसी एक को बराबर करना। आपको क्या करेंगे, इसमें से किसी को एक को बराबर कीजिए, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है। क्या ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम x को बराबर करते हैं, ठीक है, x को लेते हैं, ठीक है, बराबर करेंगे तो इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में बराबर करेंगे। जो ये 3x है, जो इसका x गुणांक 3 है। ठीक है, यह समीकरण समीकरण 2 में पूरे से गुणा करेगा, और समीकरण 2 का जो x का गुणांक 2 है वो समीकरण 1 में क्या है, पूरे से गुणा करेगा। तब आइए करते हैं। तो मान लीजिए इसमें गुणा करेंगे किससे, 2 से, इसमें गुणा करेंगे 2 से, और इसमें गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, अब करते हैं। देखिए 2 में इस 2 से गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में। अब लिखे हैं इस 2 से इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 2 टाइम क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 2 चौके 8y, अब बराबर गुणा में 20। ठीक है, हो गया। अब इस समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिया है 3 और 2। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 गुना 6 और प्लस 3 गुना 6y = 3 गुना 6। ठीक, अब करेंगे। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका करेंगे, इसको घटाने पर। ठीक है, क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो क्या करिए, हम माइनस कर दिए। घटाइए, देखिए 6x बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी समाप्त हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए जो चिन्ह लगाते हैं घटाने और जो चिन्ह लगाते हैं उसी चिन्ह को माना जाता है। तो यहाँ पर प्लस y हो गया, यहाँ पर -6y हो गया, यहाँ पर प्लस 20 हो गया, यहाँ पर -6 हो गया। ठीक है, घटाइए, चिन्ह समान है। ठीक है, तो 8 में 6 गया 2y। ठीक है, अब इसमें से 6 घटाइए 14। ठीक, तो y का मान निकालते हैं। आप देखो इसमें y से 2 गुणा किया, यहाँ पे 2 गुणा है, तो इस साइड में जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर क्या जाएगा, 14/2, अर्थात y बराबर क्या हो गया, 7, यानी y बराबर क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इस y बराबर 7, यानी y का मान जो 7 है, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 7 समीकरण 1 में क्या है, रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या लिखिए, 3x + 4y = 10। ठीक है, तो 3x तब लिखेंगे ही। ठीक है, प्लस देखिए 4, अब y बराबर 7 है तो y जगह क्या करेंगे, 7 लिख के गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा 28 = 10। ठीक, अब क्या कीजिए, अब जो हम कहते हैं जो अक्षर है, चर को एक जगह कीजिए, अक्षर को एक जगह कर लीजिए। ठीक है, यानी अक्षर वाले को एक साथ कीजिए और अंक वाले को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x = 10, इधर ये प्लस 28 है, बराबर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। 3x में क्या हो जाएगा, -18 हो गया। ठीक, अब x का मान निकालना है, यहाँ पे गुणा इधर आएगा भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 28 कितना हो जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा, -6। इस तरह देखिए, इस तरह y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया, अर्थात y बराबर 7 और x बराबर -6। देखिए, तो हमने आपको बताया विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सवाल आपको पसंद आया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के कई बार आप क्या करें, रिवाइंड करके देखिए, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, हमने जो समीकरण लिया है, समीकरण किसी एक को बराबर किए हैं हम। ठीक है, या तो x को बराबर करें या तो y को बराबर करें। हम हमने क्या किया, x को बराबर कर दिया है। ठीक है, क्या 3x है, 2x है, तो समीकरण 1 में हमने क्या किया, पूरे समीकरण में 2 से गुणा किया है, और समीकरण 2 में क्या 3 से गुणा कर दिया। देखिए 6x हो गया प्लस 8y 20 हो गया, 6x +
6y बराबर 6 हो गया। और हमने क्या किया, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। घटाने पर देखिए, घटाने तो 2y बराबर क्या हो गया, 14 हो गया, y बराबर 7 आ गया, ठीक। फिर y बराबर 7 यानी y का मान 7, ठीक है। हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमने समीकरण 1 में रख दिया है, ठीक है। देखिए तो 3x हो जाएगा प्लस 4, अब y की जगह 7 लिख दिए, 10 बराबर 10 है ही आपके समीकरण में, तो 3x बराबर 28 बराबर 10। अब पक्षांतर किए हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -18, और x का मान निकालना है तो -6 आ गया। तो इस तरह आपको ये विलोपन विधि लगाना है। कक्षा 10 के मैथ में समीकरण हल करने के लिए आता है कि विलोपन विधि आप विधि से आप सवाल को हल कीजिए। परीक्षा में 4 नंबर का आता है, तो एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान से देख लीजिए कि सवाल कैसे लगाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।